तब तक हम पढ़ाते हैं। स्टार्ट करो। स्टार्ट। चलो, तो उत्सर्जन हम लोग आज पढ़ेंगे। उत्सर्जन में क्या पढ़ेंगे कि उत्सर्जन किसे कहते हैं और उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो हमको उत्सर्जन में सहायता करते हैं, और उत्सर्जी पदार्थ, यही 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे उत्सर्जन और दूसरा पढ़ेंगे उत्सर्जी अंग और तीसरा पढ़ेंगे उत्सर्जी पदार्थ। यही 3 हम लोगों को पढ़ना है। तो उत्सर्जन उसे कहते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ हम लोगों के शरीर में बनता है, क्योंकि हम लोग हमेशा सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना, खाना भी खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में आप नहीं जानते हैं वो भी हो रही है। नाखून बन रहे हैं, बाल बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं? कहीं कट गया तो वो भी रिपेयर हो रहा है। तो उन सब क्रियाओं के द्वारा ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर शरीर में वो रुक जाए तो शरीर को हार्मफुल या हानिकारक है, तो शरीर में हानि पहुंचा सकता है। तो इस सब हानिकारक पदार्थों को, उसी को कहते हैं अपशिष्ट। हानिकारक जो है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जो हमारे अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे उसी को कहते हैं अपशिष्ट। अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। अपशिष्ट कौन है? जो हानिकारक है। अब वो हानिकारक पदार्थ बनते हैं कहाँ से? जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो हम लोग सांस ले रहे हैं। तो उस खाना खाने के बाद वाली जो क्रिया है, खाना हमारे शरीर में चला गया और जाने के बाद जो ऊर्जा मिली, उसके क्रम में जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्सर्जन। उसको निकालने में जो चीजें शामिल होती हैं उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन। तो ये तो जान गए उत्सर्जन किसे कहते हैं? जी सर। अब दूसरा ये जानते हैं कि उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है। तो अलग अलग जंतु हैं, जी सर। जानते हैं कि बहुत सारे जंतु पानी में भी रहते हैं, यस सर। बहुत सारे जंतु जमीन पे भी रहते हैं, जी सर। बहुत सारे जंतु पानी जमीन पे दोनों रहते आकाश में भी उड़ते हैं। हैं। जी सर। होते हैं ना? जी सर। तो अब बहुत रेंगने वाले होते हैं, बहुत छोटे छोटे जंतु हैं, कीट पतंगे तुम लोग देखे ही होगे। जी सर। मच्छर, सिलचट्टा, सब देखे हो ना? केचुआ, वो सब देखे हो कि नहीं? जी सर। तो उनमें अंग भी अलग अलग हैं। जैसे जो बड़े जंतु हैं उसमें तो अंग एक ही समान है, लेकिन जो छोटे जंतु हैं जैसे कीट तो सब जानते हैं, जिसमें पंख होता है और जिसमें उसकी शरीर ज्वाइंटेड होती है, जी सर। जुड़े छोटे छोटे भाग से जुड़ी होती है, उसको कीट कहते हैं। जी सर। तो कीटों में उत्सर्जी अंग दूसरे हैं, वो है, इसको कहते हैं नलिकाएं। कौन सी नलिकाएं? उत्सर्जी। इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जी सर। अब जो दूसरे एनिमल हैं, जैसे कि मछली या फिर मनुष्य, इसमें पाए जाते हैं आपके वृक्क। वृक्क को कहते हैं किडनी। किडनी नाम सुने हो ना? यस सर।
हम लोगों के पास और भी दूसरे जंतु के पास जो इधर जमीन पे रहते हैं उनमें किडनी पाई जाती है, जो हानिकारक पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। अगर वो ना रहे तो जो हानिकारक पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। समझे? तो ये सब तो अंग हो गए। अब पौधों में क्या है? पौधों में जैसे पौधे क्या करते हैं, पौधों में तो कोई इस तरह का स्पेशल अंग है नहीं। पौधे क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि पौधे अपना टाइम टू टाइम पत्तियां गिराते रहते हैं। इस समय देखो पतझड़ चल रहा है ना, सारी पत्ती गिर जाएंगी बहुत सारे पौधों में। तो वो पत्तियों में अगर उत्सर्जी पदार्थ जमा हो गया तो उसको खत्म कर देते हैं और फिर नया पत्ती आ जाता है। तो उनका तरीका अलग है। कुछ चीजें वो शरीर में इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके रहते हैं, उसे रखे रहते हैं। तो वो उत्सर्जी पदार्थ इकट्ठा करते हैं, फिर वैसे पड़ा रहता है। वो भी शरीर से बाहर निकालने का एक तरीका है पौधों का। वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकालते, या तो पूरी तरह त्याग देते हैं अपना कुछ भाग को, जिससे वो हानिकारक पदार्थ से बचे रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उत्सर्जी अंग। अब हम लोग देखते हैं कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन सा है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है इसके बारे में जानते हैं। उत्सर्जी पदार्थ तो जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना में सबसे ज्यादा चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, खाते हैं? यस सर। और दाल खाते हैं? जी सर। खाते हैं? जी सर। तो जो हम लोग चावल खाते हैं, जैसे चावल खाए तो चावल में क्या मिलता है? चावल में पोषक तत्व क्या है? चावल में कौन सा पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, हाँ, तो यही हम कहना चाह रहे थे। कार्बोहाइड्रेट खा लिए हम लोग। जी सर। और क्या खा लिए दाल में? प्रोटीन। खनिज लवण। तो सुनो, कार्बोहाइड्रेट जब हम लोगों के शरीर में ऊर्जा देता है, जी सर, तो जब ऊर्जा देता है ना, तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को हम आराम से फेफड़े की सहायता से सब सांस लेते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। सांस लेते हैं ना, हमेशा सांस ले रहे हैं। यस सर। तो सांस लेते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कार्बोहाइड्रेट को जब इससे ऊर्जा निकला तो CO2 को बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन से ऊर्जा निकलती है, क्योंकि खाना का मेन जो उद्देश्य है, हम लोगों को ऊर्जा देना है ना, और भी हम लोग शरीर में सहायता करता है, जिससे वृद्धि करता है, हम लोग बड़े हो जाते हैं। लेकिन खाने का जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो ऊर्जा देना है, तभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो खाना ना मिले तो बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। ऊर्जा देना पहला उसका काम है खाने का। तो उस ऊर्जा देने के क्रम में जब यहाँ से इस कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकल गई तो क्या बना? CO2 आराम से निकल गया, हवा के साथ निकल गया बाहर। लेकिन जब दाल खाते हैं तो दाल में नाइट्रोजन पाई जाती है, और उस नाइट्रोजन पाए जाने की वजह से जब नाइट्रोजन से ऊर्जा निकलती है तो एक हानिकारक गैस बनती है जिसका नाम है अमोनिया। जैसे ये भी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कम हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड कम हानिकारक है, अमोनिया ज्यादा हानिकारक है। अगर शरीर में ज्यादा समय तक ये इकट्ठा रहे, वो अंगों को नष्ट कर सकती है। अमोनिया एक जहरीली गैस है,
प्रोटीन से ऊर्जा निकलती है तो अमोनिया बनता है। ठीक है, यस तो शरीर में अमोनिया बना और हानिकारक है। तो जब हानिकारक है तो इसको कम हानिकारक करने के लिए हमारे पास एक और अंग है जिसका नाम है यकृत। यकृत। यकृत आपने सुने? यस सर। जिसे कहते हैं लीवर। लीवर, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, हम हिंदी में यकृत। तो अब देखो कैसे काम कर रहे हैं, हमारे शरीर में कितना व्यवस्था अच्छा से किया गया है। अमोनिया बना, जब प्रोटीन हम लोग खाए, दाल उल खाए तो उससे ऊर्जा निकली, अमोनिया बना। अमोनिया ज्यादा हानिकारक है, उसको कम हानिकारक करने के लिए वो यकृत में गया, यकृत में। और यकृत में कम हानिकारक अमोनिया से बन गया वो यूरिया। यूरिया। ठीक है, अब सुनो, हम लोगों के पास दो हानिकारक तत्व मिल गए, उत्सर्जी पदार्थ। एक मिल गया यूरिया और दूसरा अमोनिया। ठीक है, अब दोनों जो उत्सर्जित तत्व हैं उसको शरीर से बाहर निकालने की तरीका अलग अलग है। कुछ जीवों में ऐसा है कि वो अमोनिया के रूप में ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिसके पास पानी ज्यादा है, जिसके पास चारों ओर पानी है, जैसे मछलियों में, मछली, मेढक और भी केकड़ा, तो केकड़ा, ये सब पानी उनके आसपास ज्यादा है। तो पानी ज्यादा है तो उस पानी में अमोनिया घुल गई और शरीर से बाहर निकल गई। यस। तो उनको यूरिया में, यकृत में बदलने की जरूरत नहीं, समझ में आया? यस। तो उसमें यूरिया नहीं बदलता, अमोनिया के रूप में ही शरीर से बाहर। लेकिन हम लोगों के पास तो पानी ज्यादा है नहीं, जो जमीन पे रहते हैं जंतु, कभी पानी मिला, कभी पानी पिए, नहीं पिए, तो उस पानी को संरक्षित करने के लिए, उस पानी को शरीर में अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए कि कितना हम लोग शरीर में पानी रहेगा, कितना बाहर निकलेगा, इस अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि यूरिया अमोनिया से कम नुकसानदायक है, इसको कुछ समय तक शरीर में रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि अब इसको बाहर निकालना है तो बाहर निकाल देते हैं। तो यूरिया एक हो गया। और कुछ ऐसे जंतु हैं जो जिनको बहुत कम पानी मिलता है, रेगिस्तान में रहते हैं, ऊंट, और बहुत ऐसे कीट हैं, जैसे जो कीट पतंगे हैं, उनको पानी कम है या पानी कम यूज करते हैं, तो वो अमोनिया को एक और उत्सर्जित तत्व में बदल देते हैं, जिनको अपने शरीर में 2 दिन 3 दिन तक स्टोर रखते हैं या 15 दिन तक स्टोर रखते हैं, शरीर में उसे पड़ा रहता है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसे जीवों की एक अलग विशेषता है। विशेषता इसलिए है कि वो उत्सर्जन भी अलग तरीके से करते हैं। तो अमोनिया को किस में बदलती है? यूरिक अम्ल। ये सबसे कम नुकसानदायक। तो अपशिष्ट पदार्थ 3 हो गए जो हानिकारक है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालने में बहुत कम जल की आवश्यकता है। जैसे आप देखे होंगे छिपकली देखे हैं, और जब छिपकली का जो उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है तो उसके साथ एक सफेद कलर का रहता है, सफेद कलर, उसमें पानी कम रहता है और सफेद कलर ही उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिक अम्ल। तो ये 3 उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ हैं जो सभी जीवों में, जंतुओं में, स्पेशली जंतुओं में पाए जाते हैं, और इसको शरीर से बाहर अलग अलग जंतु बाहर निकाल देते हैं। कीटों में यूरिक अम्ल है जो, और मनुष्य में यूरिया है, और मछलियों में अमोनिया। ये 3 हो गया।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य में कौन सा ऐसा उत्सर्जी अंग है जो उसको उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। मनुष्य में जो आप लोगों का फोटो बना हुआ है, ठीक है, उसी को देखते हैं। कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग है जो यूरिया को, जो ब्लड में हम लोगों के रक्त में घुला हुआ है, उसको शरीर से बाहर निकालने में सहायता कर सकते? कौन सा है? एक ब्रिक है, इस तरह, जो ऐसे हम लोगों के शरीर में लगा हुआ है। कहाँ पे? ऐसे पीछे पीछे दो ब्रिक है, इसमें हमेशा ब्लड जाता रहता है और ब्लड निकलता रहता है कंटिन्यूअस। इसे कहते हैं किडनी या ब्रिक। दो ब्रिक है हम लोग पास जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। अब इसमें अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने के लिए क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है इस ब्रिक में? ऐसे जैसे हम लोग चाय छानते हैं ना, छन्नी और नली लगी हुई, दोनों मिला के। नली तो तुम सही कही हो, लेकिन उसके साथ छन्नी भी जुड़ी हुई है। ऊपर छन्नी है, यहाँ पे ब्लड ऐसे जाता है, इसमें छन्नी इस तरह से लगी हुई है, फिर इसको ब्लड को सारे को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे रक्त गया तो ये छन गया और उसमें से अपशिष्ट पदार्थ निकल गया और ये इसमें से ट्रेवल या यात्रा करते हुए यहाँ पे पहुँच गया। तो एक ब्रिक में करीब 10 लाख, एक ब्रिक में 10 लाख छन्नियाँ लगी हुई हैं जो हमेशा रक्त से अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालती रहती है, हमेशा छानती रहती है हमेशा। और वो जब इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे ब्लैडर है, एक मतलब इकट्ठा करने वाला अंग है, जो इकट्ठा हो जाता है तो फिर उससे शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। तो किडनी की सहायता से अपशिष्ट पदार्थ को, स्पेशली अमोनिया, यूरिया को शरीर से बाहर निकालने में सहायता मिलती है, ठीक है। ओके, बंद करो।